वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपका होगा ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, है ना। ये आपका सर्किल है ना, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि इसका दूसरा क्लास है। अभी जो हमने टॉपिक सुबह की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट लर्न करे थे उन्हीं के बेस पे ये वाला टॉपिक आपका होगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जाए आज का आपका प्रैक्टिस सेशन। और ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 46 होगा, प्रैक्टिस सेशन नंबर आपका 46 है, ठीक है। लगातार बैक टू बैक आपको सुबह 11 बजे की जो क्लास होती है उसमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और इस क्लास के अंदर आपका उसका प्रैक्टिस सेशन होता है बहुत ही धमाकेदार अंदाज में, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट से। बच्चा आप अपने अनअकैडमी प्ले स्टोर पे अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करें और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये कैटेगरी उसमें चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी, उसके अंदर आपको चूज करनी है। वहां पर आर एस सर का जो क्लास आता है, फिजिक्स का जो क्लास आपके पास आता है आर एस सर का क्लास, ठीक है। फिजिक्स का आर एस सर का जो क्लास आता है सुबह 8 बजे आता है, हो गया इसमें, है ना। तो ये क्लास आप ज्वाइन करें, 8 बजे सर का वहाँ पे क्लास आता है, 8 बजे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, है ना, अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई भी प्लस का कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, एक ही कोड का यूज करके आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहां पर हर क्लास का जो PDF है और क्लासेस का जो लिंक है, जो कोई अपडेट है ना, वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। आप इसको ज्वाइन करिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 29,000 के आसपास बच्चे लाइव हैं, 29,000 के आसपास बच्चे इस चैनल पर ज्वाइन है, टीम स्पेस आर एस सर, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पे आप क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। इसके बारे में क्या ही कहना, आपको सब पता होगा। टीम आर एस सर जो दिन रात आपके सपनों को, क्या नो डाटा कैसे आ रहा है, एक बार देखना। हाँ सही सही चल रहा है बिल्कुल। हाँ चलो जी, बच्चा एक बार बताइएगा कि वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ यार, सारी चीज़ें क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो एक बार, क्लियर है क्या? आपको वॉइस वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही हैं? हाँ बोलो फटाफट। बिल्कुल सही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा नेट का इश्यू चल रहा था आज की क्लास में, तब मैं सोच रहा था ना कोई दिक्कत अगर आए तो। चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहता है, सुबह से लेकर शाम तक आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती है। देख लीजिएगा टोटल इतनी सारी क्लासें होती है। सुबह 7:15 बजे आपके पास पहली इंग्लिश की क्लास मॉक टेस्ट, उसके बाद में मैथ्स का मॉक टेस्ट, उसके बाद में आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद में मैथ्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, उसके बाद में मैथ का प्रैक्टिस, उसके बाद में इंग्लिश का प्रैक्टिस। लगातार बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलते रहती है, पूरे दिन क्लासें हैं। और भी क्लासेस इसके अंदर एनडीए के लिए अलग से, एयरफोर्स का जो नया वाला बेस हम नया स्टार्ट करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग जो नई क्लासों का अपडेट है जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। कोई बच्चा अगर पीछे रह गया है तो वो आराम से कंप्लीट कर सकता है, ये टेंशन ना लो। जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ केवल उस पर फोकस करो आप लोग, है ना। चलो जी, पहला सवाल थोड़ा से पहले सिंपल क्वेश्चन करवा दिए जाए। चलो जी सिंपल क्वेश्चन करवा देते हैं, पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो जी, आज उल्टे चलते हैं थोड़े से, है ना। चलो जी, ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा बच्चा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहले ये वाला क्वेश्चन ऊपर करेंगे, है ना। चलो जी बताओ, आपको इस सर्किल के बारे में बताना है। ये जो सर्किल आपके पास दे रखा है, सर्किल की पोजीशन आपको बतानी है। कैसे बताते हैं, कैसे बताते हैं सर्किल की पोजीशन, कैसे बताते हैं वो आप देख लीजिएगा। कैसे अपन सर्किल की पोजीशन बताते हैं बच्चा, वो अपन इस तरीके से बताते हैं। अगर मूल बिंदु से कोई सर्किल अगर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर अगर जाता है तो उसके अंदर कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। मूल बिंदु से होकर अगर कोई सर्किल जाता है तो उसके अंदर C बराबर 0 है। अगर x एक्सिस को काटता है, x एक्सिस को अगर काटता है
तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, सॉरी एक्स एक्स को स्पर्श करता है, एक्स एक्सिस को अगर स्पर्श करता है तो उसके अंदर होगा आपका जी स्क्वायर बराबर सी। जी स्क्वायर बराबर सी की कंडीशन होती है जब एक्स एक्स को स्पर्श करता है। सेम वाई एक्सिस को अगर स्पर्श करता है तो एफ स्क्वायर बराबर सी होता है। ये मैंने सुबह की क्लास में ही कवर करवाया है आपको, ठीक है, ये सुबह की क्लास के अंदर ही मैंने आपको कवर करवाया। देख लो बेटा एक बार कि सर यहाँ पर अपन देख लेंगे कि अगर इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू होती है वो 2g की होती है, ये 2f की वैल्यू होती है, ये c की वैल्यू होती है। अब आप आसानी से देख सकते हो कि g की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -2, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और c की वैल्यू कितनी है, 4। आप यहाँ पे देखोगे g का स्क्वायर करोगे 4, f का स्क्वायर करोगे 4, c बराबर भी है 4, ये भी आपका इसके बराबर, ये भी आपका इसके बराबर। इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। जी स्क्वायर बराबर सी है, जी स्क्वायर बराबर सी है, एफ स्क्वायर बराबर सी है। इसका मतलब ये दोनों एक्सिसों को स्पर्श करेगा, दोनों एक्स को स्पर्श करने वाला वृत्त आपके पास बनेगा। और कौन सा इसका ऑप्शन सही आएगा, बी ऑप्शन आपके पास दोनों एक्सिस को टच करेगा। बेटा आ गया होगा समझ में? हाँ, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सुबह जो क्लास आपकी लगी थी, मैराथन क्लास जो सर्किल की लगी थी, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगला सवाल लो जी। अगला सवाल आपके पास ये रहा, मैंने सेम वही चीज करवा रहा हूं जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं। उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या आपके पास 4 इकाई है, त्रिज्या तो आपके पास है 4 इकाई, और जो एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा को मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। डी ऑप्शन इसमें टाइप नहीं हुआ है, आप ऑप्शन इसमें देख लें, क्वेश्चन यहां से पढ़े, ऑप्शन आप ये हिंदी वाले देख लें। उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 4 इकाई है और एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा को मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है, तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन आपको बतानी है। जरा बताइएगा क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। जरा देखते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम पे चलते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप देखो कि रेडियस तो 4 यूनिट है, और जो एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा को, ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, और मूल बिंदु से कितनी इकाई दूरी पर टच करता है, 3 इकाई दूरी पर। तो ये 2 सर्किल आपके पास बन सकते हैं। अगर ये 3 इकाई दूरी पर अगर इसको टच करता है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी कितनी, 4, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे, 4, -3। क्या आएगा आपके पास, -4, 3 आ जाएगा। एक मिनट, इसका जो कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा क्या आएगा, -3, 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, -4। अगर आप ये वाला देखोगे तो -3, -4। ये आपके पास सर्किल का सेंटर आ गया, सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई। वैसे भी मैंने आपको कहा था, मैंने आपको क्या कहा था, प्लस माइनस किस में आता है, जिस एक्सिस को टच करता है। जैसे एक्स एक्स को टच कर रहा है तो वाई वाले के साथ प्लस माइनस आएगा, और वाई को टच करता है तो एक्स वाले के साथ प्लस माइनस आएगा। तो आपके पास इसका जो सेंटर है, कंबाइन सेंटर जो है वो कितना हुआ कि सर -3, प्लस माइनस आपके पास हुआ 4। इसका मतलब आपके पास x + 3 का होल स्क्वायर और y -+4 का होल स्क्वायर बराबर आपके पास रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर क्या 16। तो प्लस माइनस आएगा सर y के साथ में, प्लस माइनस y के साथ में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, y के साथ में प्लस माइनस एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, सी ऑप्शन में। ये लॉजिक है सर, क्वेश्चन को सोल्व करने का लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया है। अगर x एक्सिस को टच करता है, x एक्सिस को टच करता है, स्पर्श करता है, तो आपके पास प्लस माइनस आएगा y के साथ, और अगर y को अगर स्पर्श करेगा तो जो आपके पास प्लस माइनस है वो आएगा x वाले के साथ। आ गई ये बात समझ में, सी ऑप्शन आपके पास राइट है। ये यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, है ना। चलो जी, क्वेश्चन के नंबर डालें। चलो आज उल्टा है कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया, तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है। चलो बच्चा, तीसरा क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जिसका केंद्र 4th क्वाड्रेंट में है, जिसकी रेडियस आपके पास 1 यूनिट है। तो इसकी इक्वेशन बतानी है, क्या होगी बताओ जी फटाफट से। आप बेटा इसको उल्टा करने की कोशिश करो, आप सेंटर देख लो, 4th क्वाड्रेंट में सेंटर किसका है, और चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेरी गारंटी है चुटकियों में सोल्व कर लोगे आराम से, है ना। लेकिन अगर आप इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, हालांकि लेंथी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, लेकिन आपको स्मार्ट वर्किंग से आंसर पे टिक करना है, स्मार्ट वर्किंग से। तीसरे क्वेश्चन का जवाब दो। अच्छा, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, फटाफट से आप कमेंट करिएगा कि सर 4th क्वाड्रेंट के अंदर होगा और वो दोनों एक्सिस को अगर टच करेगा तो ऐसा सर्किल आपके पास बनेगा। और जब ऐसा सर्किल अगर बन गया तो इसका सेंटर बोलो क्या कि सर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों 1 1 है, लेकिन 4th क्वाड्रेंट कौन सा है,
फोर्थ क्वाड्रेंट, एक मिनट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का बनाता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सर्किल आपके पास बनेगा वो सर्किल आपके पास ऐसा ऐसा बनेगा। इसकी रेडियस आपके पास 1 यूनिट है, तो आपके पास ये भी 1, ये भी 1। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 1, -1, 1, -1। सेंटर आपको पता चल गया, सेंटर आपको पता चल गया 1, -1। आपको रेडियस भी पता चल गई, और वो रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। आप पहले ये देखो कि सेंटर, इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर कहाँ है कि सर इसका सेंटर 1, -1 आएगा। इसका सेंटर 1, -1, दूसरे का सेंटर -1, 1, तीसरे का सेंटर देखोगे 1, 1, और इसका सेंटर देखोगे -1, 1। आप देख लो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट का है, कौन सा कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट का है। आप कहोगे कि सर पहला ही है, पहला ही आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और तो दूसरे क्वाड्रेंट के करना पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन को। अगर आप ये भी नहीं बनाते और अगर सेंटर डायरेक्ट कैलकुलेट करना आपको आता, तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर ये, समझ गए क्या। और नहीं तो आप इस तरीके से कर लो, सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई, इक्वेशन बना लो ऐसे, x - 1 का होल स्क्वायर और y + 1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर 1, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अगला सवाल आपके सामने पेश करता हूं मैं। ये आपके पास कौन सा सवाल हो चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। बिंदु वृत्त का मतलब है पॉइंट सर्किल को डिनोट करने की कंडीशन आपसे पूछी है। पॉइंट सर्किल बताओ जी, पॉइंट सर्किल कौन सी कंडीशन के अंदर सर्किल, पॉइंट सर्किल बताओ फटाफट से, पॉइंट सर्किल है ना। चलो जी, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बताओ आप, पॉइंट सर्किल की कंडीशन आपको बतानी है। पॉइंट सर्किल की कंडीशन क्या होती है? डायरेक्ट कंडीशन पूछ ली है, डायरेक्ट कंडीशन पूछ ली है, फोर्थ का आंसर फेंको फटाफट। हाँ जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? पॉइंट सर्किल क्या होता है कि सर वो सर्किल जिसके अंदर रेडियस क्या होती है, 0। जब रेडियस बराबर आपके पास 0 होती है तो सर्किल जो आपका बनता है वो क्या होता है, वो होता है पॉइंट सर्किल बनता है, पॉइंट सर्किल बनता है। रेडियस कैसे निकालते हैं कि सर रेडियस बराबर होता है √g² प्लस का f² माइनस का c। ये आपके पास रेडियस होती है √g² प्लस f² माइनस का c, ठीक है। और ये 0 कब होगा, जब इसके अंदर का पार्ट 0 होगा। तो g² प्लस f² माइनस c बराबर 0, या g² प्लस f² बराबर अगर c आपके पास आ जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, समझ गए बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो फोर्थ का जो आपका ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन आपके पास सही है। चलो जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये रहा बेटा, मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले 7 का जवाब पूछ लो आपसे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सिंपल है, एक बार तो इसका जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 7 में उल्टा चलेंगे अपन, उल्टा चलेंगे आज, है ना, थोड़ा सिंपल लेवल है। चलो जी, जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि सर x² प्लस y² बराबर 4 है। तो सर्किल पर, अच्छा डेथ जोन एक बच्चे ने आंसर दे दिया, 7 के अंदर B दिया है एक बच्चे ने, एक ने C दिया है, और क्या बात है B भी दिया है, C भी दिया है। B और C ये दो ऑप्शनों के अंदर से ऑप्शन आ रहा है B और C में से। चलो बच्चा देख लेते हैं, मैंने आपको ये बोला था कि जब x² प्लस y² बराबर आपके पास a² होता है, तब x के बराबर तो मैंने बोला था a cos थीटा, और y के बराबर मैंने बोला था a sin थीटा। x के बराबर a cos थीटा और y के बराबर a sin थीटा। जहाँ पे a क्या है, रेडियस है, तो वहां पे रेडियस क्या होगी आपके पास, 2 आ जाएगी। इसका मतलब 2 cos थीटा और क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा। 2 cos थीटा और 2 sin थीटा आपके पास आ जाएगा। तो देख लो 2 cos थीटा 2 sin थीटा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा तरीका कि सर हमारे को तो ये गणित आती नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है बेटा कि आप इस पॉइंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट मैंने कहा था पैरामीट्रिक इक्वेशन, वो होती है जो सर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पुट करो, इधर 1 आएगा, इधर 4 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ढूंढ लेते, उससे भी आपका राइट आंसर आ जाता। क्लियर? आगे चलिए, आगे चलिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, थोड़ा उल्टा चला रहा हूं मैं आपको, है ना, थोड़ा उल्टा चलाने की कोशिश है। जवाब देना इस क्वेश्चन का क्या, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा।
कौन सा ऑप्शन आपके पास इसका सही होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y बराबर आपके पास 0। मैंने आपको ऐसा बोल दिया था कि ऐसे केस के अंदर मैंने डायरेक्ट अप्रोच आपको बताई थी, डायरेक्ट अप्रोच आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट अप्रोच बताई थी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में। बोलो बच्चा, एक बच्चे ने दिया है राजेश प्रजापति ने सी आंसर दिया है इस क्वेश्चन में, सी आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में भी। बच्चा मैंने आपको ये कहा था कि जब ऐसा इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस आपके पास c बराबर 0, तो सबसे पहले आप इसके रेडियस निकालोगे। और रेडियस कैसे होती है? वो होती है सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। और इसका सेंटर क्या होता है कि सर इसका जो सेंटर होता है वो होता है माइनस का g और माइनस का f। सर इसका जो सेंटर होता है माइनस का g, उसके अंदर आप क्या जोड़ दो? r कोस थीटा जोड़ दो। और इसके सेंटर के y कोऑर्डिनेट में भी आप r साइन थीटा जोड़ दो। तो ये आपके पास प्राचलिक निर्देशांक हो जाते हैं। ठीक है, सही में ऐसा सही। तो आप यहाँ पे पता करिए, यहाँ पे पता करिए कि इसका जो सेंटर आपके पास है वो सेंटर बोलो क्या होगा कि सेंटर होगा 2,2 होगा। क्या होगा? 2,2 होगा। दूसरी चीज मैं कहूं कि सर इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर ये होगा 4 प्लस का 4, इसका मतलब सर 2√2। क्या होगा? 2√2। क्या आएगा? 2√2 आपके पास इसकी रेडियस। चलो जी क्या कर दो, सेंटर के अंदर, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 और 2 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट के अंदर 2 प्लस 2√2 कोस थीटा, ये एक तो ये आएगा। दूसरा आपके पास आएगा 2 प्लस 2√2 साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चा? ये दिख रहा है आपको सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर है सर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये लॉजिक बता दिया है, ये वाला लॉजिक याद कर लो अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो, फिर मत कहना कि नहीं बताया। लो जी क्वेश्चन नंबर 5 बोलो फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से। अब तो यार जोश बढ़ जाना चाहिए आपके अंदर यार, हर लेवल का क्वेश्चन करवा दिया, हर लेवल का क्वेश्चन करा दिया भाई। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ फटाफट से। अरे क्वेश्चन का नंबर लिखा करो भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मिलन शर्मा बच्चे ने दिया है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में राजेश प्रजापति ने सी आंसर, और बच्चे ने सी आंसर सी आंसर सी आंसर दिया है। चलो जी देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले निकालो क्या उसका सेंटर। सेंटर बोलो क्या कि सर x के गुणांक के आधे का -1 और y के गुणांक के आधे का -1, -1। क्या 1, डायरेक्ट दिख रहा होगा 1, -1। ये रहा, लोग देख लो, ये रहा डायरेक्ट दिख रहा। ये वाला कोऑर्डिनेट 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1। बोलो दिख गया क्या? सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब आपको दिखना चाहिए यार क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको क्या बोला था? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसके अंदर r कोस थीटा जोड़ना था। सेंटर का y कोऑर्डिनेट प्लस r साइन थीटा। r क्या है? रेडियस है। और रेडियस कैसे निकालोगे कि सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, रेडियस आएगी सर 2, तो 2 यहाँ पे रख दो। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? 7 क्वेश्चन करवा दिए बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हर क्वालिटी का क्वेश्चन कराऊंगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। और बेटा जो बच्चा इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन का डायग्राम दिल से फील कर ले कि सर मैं डायग्राम इसका बना पाया हूं, तो एक बार वो बच्चा कमेंट कर दें कि हाँ सर डायग्राम बन गया। यस नो यस नो यस नो, फटाफट से। अंतःखंड वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेट में बेटा डायग्राम नहीं बनेंगे आपसे, नहीं आएगी, दिमाग में नहीं बैठेगा। बोलो यस नो, डायग्राम बना कि नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दे दिया आपने, बहुत बढ़िया है। नहीं बेटा डी नहीं था, यही आएगा आंसर आपका सही है। बोलो जी क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा, हाँ यस 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 यस। बेटा डायग्राम बना कि नहीं बना, मुझे ये बता दो कि डायग्राम बना पाए कि नहीं बना पाए। क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, वो थीम तो पता हो क्वेश्चन की आपसे। चलो जी आपको वाई एक्स पे इंटरसेप्ट पूछा था, आप और जाए भाड़ में। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट वाले सर्किल का डायग्राम ये बनता है। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये सर्किल कितना जीवा काटता है, वाई एक्स पर कितनी लंबाई का अंतःखंड छोड़ दिया जाता है। और ये जो वाई एक्सिस वाला होता है इसकी लेंथ होती है 2 स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होती है? 2 स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। सही है बेटा।
तो यहां पर अपन देखेंगे f की वैल्यू कितनी है, ये होती है 2g की, ये होता है 2f, तो इसका मतलब आपके पास 2f बराबर कितना है भाई 7, माइनस का मान लो चलो, तो f बराबर कितना, f बराबर माइनस का 7/2, तो 2√f का मतलब आपके पास 49/4 और माइनस का आपके पास 12, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास कि सर ये 49 माइनस 48 बटा आपके पास 4, इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 आ रहा है। सर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फोर्थ ऑप्शन बोलो बेटा आया। चलो बच्चा एक कमेंट आप ये भी कर दो कि एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटेगा, वो भी बताओ मुझे, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा या नहीं काटेगा, फटाफट से कमेंट करो ताकि 2 क्वेश्चन बना दूं आपके। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा या नहीं काटेगा वो बताओ मुझे, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा कि नहीं काटेगा बताओ, और काटेगा तो कितना काटेगा, काटेगा तो कितना काटेगा, फटाफट से बोलो जी। अरे एक ही क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन बना रहा हूं भाई, एक ही क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन बनने, बताओ मुझे कि सर वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा या नहीं काटेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्स एक्सिस से इसकी मुलाकात ही नहीं होगी, इसका मतलब मैंने पहले पढ़ लिया था इसको, है मैंने पहले पढ़ लिया था, देखो एक्स एक्सिस से कोई मुलाकात नहीं है, तो ये डायग्राम बिल्कुल आपका सही है, समझ गए। और देख लो इसका सेंटर है ना वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ गया। बेटा कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं एक्स एक्सिस में 2√g² माइनस का c, तो 2√g, g की वैल्यू कितनी है, ये 2g की वैल्यू है, आधा करके जब माइनस करोगे आप, आधा करके जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, और g² माइनस c करोगे, अरे लो जी भाई साहब पूरा काम खराब कर दिया इसने, स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या नेगेटिव, g² माइनस c नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि सर ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, समझ गए बात, ऐसी कंडीशन। सॉरी यहां पर जो सेंटर आपके पास इसका आएगा ना बेटा, सेंटर जो आपके पास आएगा वो -2,7/2 आएगा, मतलब ये जो आपके पास एक्चुअल में डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, यहां पे आएगा इसका सेंटर -2,7/2। लो जी ये एक्चुअल पोजीशन के अंदर राइट डायग्राम वो है, क्लियर। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कहा था डायरेक्ट पूछा जाता है एक सवाल, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ये वही सवाल है भाई, ये वही सवाल है आपके पास y बराबर mx प्लस c अगर इस सर्किल को टच करती है तो आपको c की वैल्यू बतानी है क्या होगी। हाँ बोलो बोलो बोलो, स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा लो ताकि फायदा हो आपको, मैं ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, स्पीड अगर आपकी कम होगी तो क्वेश्चन कम हो पाएंगे। बच्चों ने आंसर दे दिया है ना, बोलो जी, बच्चों ने जवाब दे दिया है क्वेश्चन का, बच्चों ने जवाब दे दिया है, क्या बात है यार, याद रह गया ये वाला क्वेश्चन, याद रह जाना चाहिए, क्या पता भूल जाओ तो क्या करोगे, अरे भूल गए तो क्या करोगे, अरे मैंने आपको ये बोला था ये सर्किल है, ये आपकी टेंजेंट है ना, ये लाइन है, अगर ये लाइन आपके पास सर्किल को टच करती है तो इस सर्किल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर जब डालेंगे वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, सही बात है। सर्किल की रेडियस किसके बराबर, a के बराबर, 0,0 से परपेंडिकुलर डालोगे तो c/√1 प्लस m², क्या आएगा c/√1 प्लस m², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c बराबर प्लस माइनस a/√1 प्लस m², ये आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, c बराबर प्लस माइनस a/√1 प्लस m², दिख गया भाई, फोर्थ ऑप्शन दिख गया। बेटा ये वाली कंडीशन ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन याद नहीं हो तो इससे निकाल लेंगे अपन। चलो जी 9 क्वेश्चन हो गए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, और ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बोलो भाई, यदि वृत्त के एक व्यास का एक छोर का नियामक मतलब निर्देशांक तो दूसरे छोर का क्या होगा, ये करवा चुका हूं इसे क्वेश्चन में, शायद रिपीट हो गया है। ऐसा दे रखा है सर, सर्किल के अंदर आपको क्या दे रखा है, ये सर्किल है ना, इस सर्किल के अंदर व्यास का एक निर्देशांक आपको दे रखा है और आपको दूसरा निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट से कमेंट कर दो कैसे निकालोगे, बोलो फटाफट से। एक कोऑर्डिनेट आपके पास 4,1 है, 4,1 है, तो दूसरा निकालो, फटाफट से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में सी बचाया बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आया, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, बोलो कि सर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये बताओ सेंटर कितना है, x के गुणांक के आधे का माइनस और y के गुणांक का आधे का माइनस, ठीक है,
ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये मिड पॉइंट है, इसको 2 से गुणा करके माइनस कर दो, मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस का आएगा, a बराबर कितना -2, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो b बराबर आपका कितना -7। तो इसका मतलब -2 और -7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आया। समझ में आया कि नहीं बच्चा? देख लो कि सर इन दोनों का मिड पॉइंट है ना भाई, व्यास का जो मध्य बिंदु होता है ना, वो ही तो क्या होता है, सेंटर होता है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकाला है मैंने x1 + x2/2 से और y1 + y2/2 से, ये मैंने मिड पॉइंट निकाला है और वो उसके बराबर कर दिया। सही है, चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 11। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 11। बच्चा मैंने आपको जो कहा था कि आप परपेंडिकुलर को रेडियस के बराबर करिए, ये सुपर कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि फॉर्मूले हर बार याद नहीं रहते हैं, है ना। चलो जी करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर? इस बार एयरफोर्स पार होगी भाई, इस बार आप कट ऑफ बढ़ाओगे। कि सर काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे, सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि इतना स्कोर भी हो सकता है मैथ्स में। अब तो 25 में से 25 की उम्मीदें जग गई हमारी हैं। चलो बच्चा बोलिए, आप देखो इस क्वेश्चन में भी आपको वही लॉजिक लगाना है कि क्या, कि सर ये है सर्किल और ये है आपके पास क्या, ये है स्पर्श रेखा। इस सर्किल का सेंटर आपके पास क्या 0,0 और इस सर्किल के सेंटर से इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो किसके बराबर, रेडियस के बराबर। ठीक है, इसका मतलब P बराबर आपको A दिखाना है और ये आपके पास है PX प्लस का QY प्लस आपका R बराबर क्या है 0। इस 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा लंब की लंबाई r/√p² प्लस का q², r/√p² प्लस q², ये है लंब की लंबाई और ये किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, है ना। तो r बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, a √p² प्लस का q², r बराबर a√p² प्लस q² स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो r² बराबर a² p² प्लस आपका q²। लो जी r² बराबर a² p² प्लस q², सेकेंड ऑप्शन आया मुझे। हाँ जी आ गया होगा, हाँ मिल गया बेटा, आंसर मिला, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, बी आंसर आ गया। चलो आगे चलो, और स्पीड मैंने कम कर दी है भाई, स्पीड कम कर दी है थोड़ी, ताकि एक एक बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, आप मेरे साथ में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ऐसे नहीं कि सर सोल्व करवा रहे हैं मैं तो देखता रहूं, है सोल्ले फिल्म देखते रहो। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल, और आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताओ जी आंसर बताओ 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 आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपके पास, लाइक में तो फिर भी कंजूसी है, चाहे भाई साहब अभी तो हालत वो हो गई कि सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो, फ्री पढ़ाते हो ना, आप हमारे लिए जब जान भी दे दो ना, तो भी हम आपको ये नहीं कहेंगे कि पूरा कंटेंट आपने दे दिया, सब कुछ वर्थ हो। अब आपको ये नहीं लगता है कि यार टीचर अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम यार लाइक के लिए बोले, कैसा लगेगा आपको, है? अरे भंडारे में जब जाते हो और हलवा की, सर हलवे के अंदर सर घी कम है, सर इसमें तो काजू किशमिश नहीं डाल रखे हैं, ऐसा होता है क्या? इसमें भी कंजूसी मतलब है, इसमें भी कंजूसी, पाप लगेगा बेटा, पाप लगेगा। फ्री के अंदर है, फ्री के अंदर इतना नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो दिल तो दुखता ही है हमारा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको यही दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर ये आपके पास स्पर्श रेखा है, समझ गए। इस सर्किल का सेंटर बताओ कितना, कि सर इसका सेंटर होगा क्या, x² प्लस y² माइनस का 10x बराबर 0। इसका सेंटर होगा कितना 5,0, इसका सेंटर आ जाएगा 5,0। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना है 5,0, ये इसका सेंटर आ गया। बताओ इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस भी आपके पास है 5 के बराबर, सेंटर 5,0, रेडियस 5 के बराबर, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, इसका मतलब P बराबर कितना आपका 5,0 से इस पर आपको लंब की लंबाई निकालनी है, और वो किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। तो 5,0 से परपेंडिकुलर डालोगे 15 माइनस का k बटा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर आपके पास कितना लंब की लंबाई। लो जी आया कि नहीं आया बताओ। 15 माइनस के बराबर, अच्छा इसका मोड लेने से, और मोड जब लेते हैं तो सामने वाली संख्या के साथ में हम प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं ऐसा,
तो k बराबर जो आपका आएगा 15 माइनस प्लस 25, एक बार माइनस करोगे तो माइनस का 10 और प्लस करोगे तो आपका 40। देख लो माइनस का 10 और 40, माइनस का 10 और 40 कौन सा ऑप्शन आया? सेकंड ऑप्शन आया कि नहीं आया? अरे आया बेटा। जब अपन लंब की लंबाई निकालते हैं ना, जैसे ऐसा करते हैं P बराबर अपन R करते हैं और P के अंदर जो अपन ऐसा लिखते हैं ax1 प्लस का by1 प्लस का c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो लंब की लंबाई को किस में लेते हैं? मोड में लेते हैं। और मोड अगर अपन हटाते हैं तो सामने वाली संख्या के साथ में प्लस माइनस का साइन आता है, बस ये लॉजिक है। ठीक है बेटा, हाँ जी, बी ऑप्शन सही है। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 सेम एज इट इज सवाल है सर, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि एग्जामिनर भी भूल जाएगा कि बच्चों को कहाँ से दूं मैं क्वेश्चन। इतने सॉलिड हमारी आर्मी है। हाँ चलो जी, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ फिर बताऊंगा मैं। पहले खुद से दिमाग लगाओ और बनाना है एक एक क्वेश्चन को, ईमानदारी से बनाना है, ईमानदारी से बनाना है बेटा एक एक क्वेश्चन को, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चे ने सी दे दिया, एक बच्चे ने ए आंसर दिया है, एक बच्चे ने सी दिया है? y बराबर एम एक्स प्लस सी पर, अच्छा उसमें भी कर सकते हो, लेकिन आप, मैंने कहा कि वो वाला तरीका केवल y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए ही है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए। तो सीधा तरीका वो ही बता दिया ना आपको, क्या कि सर ये आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास स्पर्श करने वाली रेखा है, इस स्पर्श करने वाली जो रेखा है, इस स्पर्श करने वाली रेखा पर यहां से लंब डाल दो, क्या ये लंब की लंबाई p और इसकी त्रिज्या के बराबर, p बराबर अगर r होगा तो आपके पास ये लाइन टच करेगी। तो सर इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है 2,4, ये तो आपके पास इसका सेंटर। रेडियस निकाल लो इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी? कि त्रिज्या आपके पास होगी g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, ये त्रिज्या कितनी? त्रिज्या होगी आपके पास इसकी 5, त्रिज्या क्या होगी? 5। तो लंब की लंबाई निकाल लो, 2,4 से इस पे लंब की लंबाई निकालोगे तो कितना आएगा आपका कि 6 माइनस का 16 माइनस का k बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा। और इसका मोड कर लो, ये किसके बराबर आएगा बोलो? त्रिज्या के बराबर। सही है, मोड को हटाओ, प्लस माइनस चिन्ह लगाओ। यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? इसमें से माइनस गया तो ये आ जाएगा 10 प्लस का k। पहले तो मोड इसके लगा दिया अपन ने, पहले तो मोड इसके लगा दिया, और ये मोड हटाने के लिए सामने वाली संख्या के साथ में प्लस माइनस, तो क्या आएगा आपके पास? k बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 25 माइनस का 10, तो एक तो आएगा आपका 15 और एक आएगा आपका माइनस का 35। 15 और माइनस 35 कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। बोलो आया कि नहीं आया? 15 और माइनस 35 है। चलो जी बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, सॉल्यूशन करना ही करना है। अगर आपको सक्सेस, आपको वर्दी चाहिए ना दिल से, अगर आपने ये सोच रखा है कि वर्दी चाहिए हमारे को, जब दिल से फीलिंग निकलती है ना तो सारी चीजें सोल्व हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि यार ये तो अपन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर, करवा रहे हैं, तो भाई साहब मुझे तो आते हैं, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत होगी आपको। ठीक है, अगर आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं, गलती कोई कर रहे हैं, गलती पकड़ में आ जाएगी मेरे सॉल्यूशन के साथ साथ में, तो आप बिल्कुल पार कर जाओगे। ठीक है, अब आप सोचते रहना बेटा, है ना ऐसा। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका 19, सॉरी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। लो जी अपना लॉजिक लगा दो, अपना लॉजिक लगाओ। आपको दे रखा है कि एक वृत्त दे रखा है, वृत्त के बिंदु 7,2 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? बोलो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा यार, मैं एयरमैन बाबू बिल्कुल सॉल्यूशन करवा दूंगा। मैंने जो बोला है आज तक वो पूरा नहीं किया, वो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा जैसा बोला है वैसा पूरा करने की पूरी कोशिश करी है। जैसे आपको कहा था मैंने, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस तो आपको मिल रहा है। ठीक है, टेंशन मत करो। हाँ बच्चा देख लेते हैं कि आपको क्या दे रखा था। ये सर्किल है और इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, क्या है सर? 7,2 है, और इस 7,2 पे स्पर्श रेखा निकालो। तो मैंने इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बोला था आपको कि सर t बराबर 0। लेकिन मैंने एक दूसरी अप्रोच भी बोली थी कि ये आर्मी बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, इसको मौका मिलना चाहिए। 7,2 को आप इस ऑप्शन के अंदर पुट करके पता कर सकते हो। पहले ऑप्शन के अंदर पुट किया 7,2। भाई साहब इस लाइन की इक्वेशन ही तो निकालनी है अपने को। t बराबर 0 से एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूं आपको एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन माइनस का 26, एक्स की जगह आपका एक्स प्लस एक्स वन बाई टू और प्लस 12, वाई की जगह लिखोगे आप वाई प्लस वाई वन बाई टू और प्लस आपका 105 बराबर आपका 0। समझ गए? तो एक्स वन बराबर 7 और वाई वन बराबर आपका कितना है 2। तो इसका मतलब 7x प्लस का 2y, ये इससे कटेगा 13, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 13, x प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 7 और प्लस आपके पास y प्लस y1 की वैल्यू 2 और प्लस आपका 105 बराबर आपका 0। सोल्व कर लो क्या आता है, इससे भी आपको पता चल जाएगा आंसर, है ना, इससे भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा मेथड जो है वो है आप सेटिस्फाई करवा सकते हो। 7 और 2 पहले ऑप्शन में रखा, पहले ऑप्शन के अंदर 7 चौका 28, 2 रखा आपने तो माइनस का 6 माइनस का 22, पहला सेटिस्फाई कर रहा है, पहला आंसर हो सकता है। दूसरे के अंदर मैंने रखा 7 और 2 तो क्या 21, 21 माइनस 8 माइनस 13, लो जी 2 ऑप्शन सेट हो गए, फिर 2 ऑप्शन सेट हो गए ना। तो इसके अंदर काम ये करेगा आपका x बराबर t बराबर 0 वाला, t बराबर 0 वाला तरीका काम करेगा। सोल्व करो पहले इसको कि सर 7x यहाँ से ये आ जाएगा आपका 7x प्लस का 2y माइनस आपके पास 13x माइनस का 91 प्लस आपके पास 6y प्लस का 12 प्लस आपका 105 बराबर 0। ऐसा 7x में से ये गया माइनस का 6x आएगा और ये हुआ क्या आपके पास 8y, ठीक है 8y, और इस 91 में से ये गया 9 और 5 हो गए 14, 14 और 12 आपके पास कितने हो गए 14 और 12 हो गए 26 बराबर 0 और 2 का डिवाइड कर दो, माइनस 2 का डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या आएगा 3x माइनस का 4y और माइनस 13 बराबर 0। 3x माइनस 4y माइनस 13 बराबर 0, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है सर, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। समझ गए क्या, समझ गए? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में, हाँ बी होगा बिल्कुल इस तरीके से। सेटिस्फाई एक से ज्यादा ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बात यह है कि इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, वो रेडियस के बराबर, खूब लोचा हो जाता है। तो ये t बराबर 0 वाला तरीका मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, क्लियर बेटा? चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 18, ये बहुत ही सिंपल है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल तरीका, बहुत 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 के भी 5 बार स्क्वायर लगा दो, इनफाइनाइट पावर लगा दो, उतना सिंपल है, लुल हो गए। अच्छा चलो बच्चा जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर? ये तो मैंने यार एज इट इज क्लास में भी करवाया था, है क्वेश्चन का नंबर लिख के फिर जवाब दो। एस के बच्चे ने दिया बी आंसर, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बोलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जवाब देते रहो, इसी तरीके से जवाब देते रहो। बच्चा मैंने आपको क्या कहा था कि x x1 ऐसा होता है, x x1 प्लस आपके पास y y1 और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, ये रहा आपका x1 ये रहा आपका y1, इसका मतलब 3 और 4 यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर आपका कितना आ जाएगा 25। ये लो जी राइट आंसर, 3x प्लस 4y बराबर 25, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसमें तो बेईमानी कर ली होगी, हाँ मेरी आर्मी ने बेईमानी कर ली होगी, सेटिस्फाई करवा लिया होगा, है सेटिस्फाई करवा के देख लिया होगा। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चा क्या पूछा है देखो, 1,2 की पोजीशन पूछी है, 1,2 की पोजीशन बतानी है इस सर्किल के रेस्पेक्ट में। 1,2 की पोजीशन की कहाँ होगा, ये सर्किल के ऊपर कहाँ होगा ये आपको बताना है। हाँ उसमें तो काम कर गया, सब में काम नहीं करेगा, ठीक है। जवाब दो फिर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जवाब दो। 1,2 की पोजीशन, 1,2 की पोजीशन क्या होगी? सर्किल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो कल की क्लास में फिनिश कर दूंगा, है ना, कल की क्लास में फिनिश कर दूंगा। बोलो बोलो इनसाइड है। 1,2 को अपन इसमें रखेंगे, 1,2 को इसमें रखेंगे, 1 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस आपके पास यहाँ पर कितना आएगा 4, 1 रखा x की जगह, y की जगह 2 रखा, ये आएगा आपके पास, ये इससे कटा, इसका मतलब नेगेटिव आया बच्चा, नेगेटिव आया और नेगेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ है, वृत्त के अंदर है, इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल होगा। समझ में आ गया होगा, मैंने 3 चीज बताई थी ऐसा, ये सर्किल है, एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे,
और जब इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें x1 y1 रखोगे तो क्या आएगा s1। इस वाली कंडीशन में s1 ग्रेटर देन 0 होता है, इस कंडीशन में s1 बराबर 0 होता है, और इस कंडीशन में s1 लेस देन 0 होता है। ये तीन कंडीशन होती है किसी पॉइंट की सर्किल के रेस्पेक्ट में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17 बहुत बढ़िया वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त से ये रेखा दो लंबाई की जीवा काटती है। यदि वृत्त इस रेखा से दो लंबाई की जीवा काटता है तो k की वैल्यू क्या होगी। बेटा आपको क्या दे रखा है, पहले ध्यान से सुनो कि ये सर्किल है और ये आपके पास एक लाइन है, और ये जो जीवा की लंबाई है जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, इस जीवा की जो लंबाई होती है पूरी लंबाई वो क्या होती है 2√a² प्लस p²। क्या होता है 2√a² प्लस p² होता है। ठीक है, बराबर आपके पास लेंथ होती है जीवा की। तो आपने कितना दे रखा है, l बराबर दे रखा है 2। ए क्या है यहाँ पे रेडियस, ए क्या है रेडियस मतलब त्रिज्या, और p क्या है, p है उस रेखा पर लंब के लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उस लाइन पर ओरिजिन से। चलो जी बोलिए 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 बोलिए, क्या आना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर, बोलो फटाफट। कि सर इसका सेंटर जो है ना, इसका सेंटर वो है 0,0। इसकी रेडियस कितनी है, ये रहा, इसका स्क्वायर रूट कर लो, कितनी सर √3। इस पे परपेंडिकुलर डालू मैं तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी p की वैल्यू आएगी 0 रखोगे तो k/√5 आएगा। क्या आएगा k/√5, p बराबर आ गया k/√5। ठीक है, ये l की वैल्यू कितनी है 2। अगर आप 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप स्क्वायर कर दो, इसका मतलब a² प्लस का p² बराबर आपके पास कितना 1, a² प्लस p² बराबर आपके पास 1। a की वैल्यू क्या है रेडियस, और रेडियस कितना है √3, तो 3 प्लस आपके पास p², तो ये आएगा आपके पास क्या k/√5, √5 का स्क्वायर बराबर आपका कितना है 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई क्या आएगा क्वेश्चन का सही आंसर, अरे बोल दो अब तो बोल दो, क्या आएगा क्वेश्चन का सही आंसर 2√a² प्लस p², a² माइनस p², सॉरी 2√a² माइनस p², तो यहाँ पे माइनस लगा लो 2√a² माइनस p²। ठीक है, तो यह आएगा आपके पास 2 बराबर k²/5, और k बराबर आपका क्या आएगा प्लस माइनस √10, k बराबर प्लस माइनस √10, k बराबर प्लस माइनस √10। सी ऑप्शन आपका राइट है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। मैंने आपको क्या कहा था कि जीवा की जो लंबाई अपन निकालते हैं, जीवा की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, कोई भी सर्किल अगर ये रहा आपके पास, ये अगर जीवा है तो इस जीवा की जो लंबाई है, ये तो है आपके पास वृत्त की त्रिज्या a, और इस केंद्र से इस पे डाला गया लंब है अगर p, तो यहां से यहां तक की लंबाई होती है 2√a² माइनस p²। क्या होता है 2√a² माइनस p²। डायरेक्ट फॉर्मूला है। p कैसे निकालें, p निकालते हैं बेटा, p कैसे निकालते हैं देखो बताते हैं आपको कि सर एक लाइन अगर आपके पास ऐसी है, ये लाइन है ax प्लस का by प्लस का c, और ये पॉइंट है आपके पास कोई भी x1, y1, तो इससे इस पर लंब की लंबाई होती है p, और p का फॉर्मूला होता है ये ax1 प्लस का by1 प्लस का c बटे √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला लगाया मैंने। केंद्र है x1 y1, तो आपका क्या है x1 y1 ये है, और इस पर लंब की लंबाई निकाली मैंने। ठीक है, प्लस क्यों किया, हाँ माइनस कर लो। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करवा दिया है पहले, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करवा भी दिया है, पहले करवा दिया है, रिपीट कर दिया बेटा मैंने। 2 कैसे कट गया, 2 कहाँ पे कट गया मेरे भाई, 2 कहाँ पे कट गया, कहाँ पे कटा हुआ है, वापस देख लो बेटा। कुछ बच्चों को दिक्कत है, एक बार फिर से बता देता हूँ, मतलब मन से तो खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं बच्चे, कि ये आपके पास होता है ये लंब की लंबाई, ये पूरी लेंथ होती है 2√a² माइनस p², ये होती है जीवा की लंबाई, और वो क्या दे रखी है 2 दे रखी है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया डिवाइड होके, तो क्या बचा 1, स्क्वायर कर दो, इसका मतलब a² माइनस p² बराबर कितना 1, तो यहाँ से p² बराबर कितना आया कि सर a² माइनस 1। तो सर a की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लंब डालोगे तो वो कितनी है, सॉरी ये त्रिज्या है √3, और इस पे p निकाल लो, p बराबर इस 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन पर, और वो आएगा p बराबर आपके पास आएगा k/√5 आएगा। ये p रहा, a बराबर √3 रहा, और अब वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो, नहीं करते हो तो तैयारी छोड़ दो। समझ गए,
क्वेश्चन नंबर 17 बता दिया है। 18 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं अपन, 18 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। बोलो, हाँ जी बोलो 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 बोलो, क्या होगा आपके पास? हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखो, ये दोनों लाइनों में कुछ लोचा है क्या? इन दोनों लाइनों में कुछ लोचा नजर आ रहा है क्या आपको? फटाफट से देखो। अरे इन दोनों लाइनों में क्या चक्कर है? इन दोनों लाइनों में कोई ना कोई तो चक्कर जरूर है? अरे इन दोनों लाइनों में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बोलो जी, बोलो 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 बोलो, क्या है? इन दोनों लाइनों में कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, और वो चक्कर है कि दोनों पैरेलल है। लो जी, दोनों लाइनें पैरेलल है। कैसे पता चला? मैंने कहा था इतना इतना जो पार्ट है वो या तो सेम रहता है या सेम रेशियो में रहता है। सेम, ये 6x है, यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस का 12y, इधर आएगा 27, 27 को इधर ट्रांसफर कर लिया। लो जी, ये हो गए बराबर। अब इन दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालते हो दो पैरेलल लाइन के बीच में, वो होता है c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर दो। 7 में से माइनस 27 करोगे तो क्या आएगा? 7 प्लस का 27 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास 36 प्लस 144। लो जी, बोलो आया कि नहीं आया? 27 और 7 कितने हो गए आपके पास? 34। और इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो ये आया आपके पास अंडर रूट 150। अब कर लो भाई, देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा। लो जी, बोलो आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हो गया? हाँ देख लो, डी ऑप्शन आएगा। हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा 19, ये रहा बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका 19। लो जी समझो, आपको दे रखा है इस वृत्त का एक पॉइंट है a, b। a, b एक पॉइंट है, और उस a, b पर इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन, स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी? बोलो जी, लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या होगी जब एसी गणित आपके पास हो? जब एसी गणित आपके पास हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, लगाओ लॉजिक, लॉजिक लगाओ, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिए, कौन सा बच्चा सबसे पहले देता है? कौन सा? 180 आएगा तो 180 लिखा है मैंने, क्या लिखा है? 180 तो लिखा है मैंने, क्या लिखा था? अच्छा 150। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, इतना तो कॉमन सेंस रखा करो यार। चलो जी, हाँ जी बोलो 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 बोलो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बी ऑप्शन। चलो जी देख लेते हैं बच्चा, मैंने आपको ये कहा कि ये सर्किल है और इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है कि a, b है, और इस सर्किल की इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? आर स्क्वायर है। अब ये जो पॉइंट है ना a, b, वो सर्किल के ऊपर है भाई साहब। ये पॉइंट दे रखा है सर्किल के ऊपर है, तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर कहीं पे यूज होगा तो इसको यूज करेंगे। क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। दूसरी चीज, इस a, b पर अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं, टेंजेंट की स्पर्श रेखा का समीकरण, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे x1 की जगह अगर हम लिखेंगे ax प्लस का by बराबर आर स्क्वायर आएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर की जगह है सर आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। कंपेरिजन करो इन दोनों को, ये वाला पार्ट इसके सेम, ये वाला पार्ट इसके सेम, तो इस लेमडा को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो लेमडा किसके बराबर? a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेमडा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। सारे के सारे लुल हो गए, सारे के सारे लुल। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, इसमें लुल हो गए भाई सारे के सारे बच्चे। डी आंसर आएगा। अब देने से क्या है बोलो? हाँ अब आया डी आंसर, डी आंसर अब आया है। हाँ डी आंसर आएगा भाई, डी आंसर आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है, सॉरी, यहाँ से, ओहो, एक मिनट। अच्छा, काफ़ी बच्चों ने दे दिया, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो भाई, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। एक इक्वेशन तो आपने जो दे रखी है सर वो है ax प्लस बी वाई बराबर लेमडा, और अपने पास क्या आई ax प्लस का बी वाई बराबर आर स्क्वायर, तो दोनों बराबरी तो है, तो लेमडा बराबर आर स्क्वायर, लेमडा बराबर आर स्क्वायर। सही है भाई, सी आंसर। हाँ बिल्कुल, आर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा। मैंने डी लिखा, बच्चों ने डी पे टिक करना स्टार्ट कर दिया था। सी आंसर इसका सही आएगा, आर स्क्वायर ही आएगा। बिल्कुल सी ही होगा, सी ऑप्शन सही है। चलो जी, आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ, और ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो जी। ये आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल के किस पॉइंट पर आपके पास y बराबर x प्लस a√2 वृत्त की स्पर्श रेखा होगी? किस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है? ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। आपको पूछा है पॉइंट कौन सा है, आपको क्या पूछ लिया, पॉइंट कौन सा है? चलो जी बोलिए। पॉइंट पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 20 में। अरे पॉइंट पूछा है, अब इसके लिए तो लॉजिक पता ही होना चाहिए कि सर ये सर्किल है, इसके ऊपर एक पॉइंट ये है, यहाँ पे टेंजेंट, इसकी इक्वेशन दे रखी है सर्किल की, ये पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बताओ। अरे मेरे भाई समझो पहले बात को कि ये जो पॉइंट होगा ना सर, ये वाला पॉइंट ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड पे आओ, और आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ढूंढना है। दोनों इक्वेशन को, सर्किल और लाइन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट, कि सर ये सारे जो पॉइंट है ना वो इस इक्वेशन को तो हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब इस लाइन की इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर देगा वो ही हमारा सही आंसर है। लाइन की इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर दे वो ही आपका राइट आंसर है। चलो जी चलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन मैंने रखा लाइन की इक्वेशन में कि सर इधर y की वैल्यू a/√2 और इक्वल टू आपके पास x की वैल्यू a/√2 प्लस आपके पास a√2। एलसीएम लिया मैंने, और एलसीएम लेके जब सोल्व किया तो 3a/√2 आया, जो बराबर नहीं है। इसका मतलब सर पहला तो गया। दूसरे ऑप्शन को अगर आप रखोगे इसके अंदर तो दूसरा मुझे नहीं लगता आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा। ये देख लो एक बार, सी ऑप्शन की तरफ जाओ कि सर यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी काम आपका बन सकता है। एक बार पुट करके चेक करो। y बराबर आपके पास a/√2 में डी ऑप्शन पुट कर रहा हूँ, डी ऑप्शन a/√2 y की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू माइनस a/√2 प्लस आपके पास क्या है √2a। जब आप यहां से एलसीएम लोगे माइनस a प्लस का 2a अपॉन आपके पास √2 आएगा। क्या बराबर आया कि नहीं आया? a/√2 मिल गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। फटाफट से बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? हाँ चलो, सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, सेटिस्फाई। और ये पॉइंट दोनों के ऊपर है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो ये चारों के चारों पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई करते हैं। अब अपने को दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करे, वही राइट आंसर है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 याद होना चाहिए बच्चा, ये तो बच्चा याद होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए। बच्चे को याद है, बच्चे की जुबान पर एक ही नाम, बोलो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट से 5 क्वेश्चन और करवा दूं, 5 क्वेश्चन और करवा दूं, 25 की मोहर चाप लगा दूं, उसके बाद में है। चलो जी लगाओ। क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर? मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर कोई भी रेखा अगर सर्किल को टच करती है तो सी बराबर, ये वाली कंडीशन होती है, लेकिन वो कंडीशन मत लगाओ आप, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप कंडीशन वही लगाओ, सेंटर निकालो। इसका सेंटर कितना है बोलो? x का कोफिशिएंट तो है 0 और y का कोफिशिएंट का आधे का माइनस ये, तो इसकी रेडियस भी कितनी है आपकी 2 है, और ये लाइन क्या है आपके पास mx माइनस का y प्लस आपका c बराबर 0। जब आप इस पे परपेंडिकुलर कैलकुलेट जाओगे, मैंने कहा था p बराबर r वाली कंडीशन, वही कंडीशन लगा रहा हूँ।
0,2 से इस पे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे c माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये तो आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस के बराबर वो होगा 2। आप ट्रांसफर कर लो, c बराबर आपके पास मुझे लगता है कि ये आ रहा है, मुझे जहां तक लगता है c ऑप्शन आपका सही बैठ रहा होगा। बेटा इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे c माइनस 2 बराबर 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है, और इस -2 को आपने इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 2 आया, 2 कॉमन लेने पे c आ रहा है। बोलो हाँ जी सही है क्या? अरे सी ऑप्शन आया कि नहीं आया? पूरी कैलकुलेशन कर दी मैंने, पूरी रामायण छाप दी, सी ऑप्शन सही है, सही है, हाँ बिल्कुल 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 सही है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोलो। कैसे पता करोगे कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? बोलो। कॉन्सेप्ट कहा था मैंने, कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कहा था क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा और वही पूछ ली। क्वेश्चन अलग तरीके से, c-2 समझ में नहीं आया बेटा, पहली क्लास लेकर आओ, पहले पार्ट नंबर 1 देखना ढंग से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है यार मैंने ओरिजिन से, सॉरी उससे सेंटर से लंबवत लंबाई निकाली, उसको रेडियस के बराबर किया है। बोलो जी बोलो बोलो बोलो, कितनी टेंजेंट? कैसे पता किया टेंजेंट का? कि सर टेंजेंट का पता करते हैं ऐसे, पॉइंट देखते हैं आउटसाइड है, पॉइंट देखते हैं इसके ऊपर है, और पॉइंट देखते हैं अंदर की तरफ है। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। आप -1 और 2 यहाँ पे रखो तो कितना आएगा 1, 2 यहाँ पे रखोगे तो 4, -1 रखा तो माइनस का 2, 2 रखा तो माइनस का 8 और प्लस आपका 4, ये आएगा। तो आपके पास माइनस का 10, आपके पास वैल्यू आएगी माइनस की, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वाला ये वाला केस बनता है, इसके अंदर आपके पास नेगेटिव आता है। पॉइंट अगर अंदर है, पॉइंट अगर सर्किल के अंदर की तरफ है तो कितने टेंजेंट? कि सर एक भी टेंजेंट नहीं होगी, एक भी टेंजेंट नहीं होगी। तो डी ऑप्शन राइट है सर, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23, उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण जो एक्स एक्स के साथ में, अच्छा स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने हालांकि बता तो दिया, चलो छोड़ दो कल बताऊंगा इसका। तो ये जवाब दो। क्वेश्चन नंबर आपका 24, ये जो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन वाला है ना, ये कल की क्लास में डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने, है ना। कल की क्लास के अंदर छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं और बहुत सारे नमूने बचे हैं, वो करवा दूं, उसके बाद में सर्किल कंप्लीट है। रिवीजन करते रहना बेटा साथ साथ में ही। बोलो जी बोलो, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है तो बताओ क्या कंडीशन आपके पास होगी, क्या कंडीशन आपके पास होगी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो t बराबर 0 ही लिखाया था मैंने, एक सिंपल। अभी तो और टाइप की टेंजेंट है, नॉर्मल है, दो रिलेटिव सर्किल की आपस में पोजीशन है, और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन की कंडीशन है। ऐसे बहुत सारी चीजें बची हुई है ना, बहुत सारी चीजें बची हुई है, वो करवाऊंगा अभी। चलो बच्चा, आप क्या करोगे ऐसे केस में कि अगर ये लाइन सर्किल को अगर टच करती है ऐसे, तो इसके सेंटर से आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। मतलब कौन सी कंडीशन? P बराबर R वाली। सेंटर कितना? 0,0, और लाइन क्या है कि √3x माइनस का y प्लस का k बराबर आपका 0। जब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो x1 की वैल्यू 0, y की जगह 0, और k बचेगा, नीचे आपके पास 2 आएगा, और रेडियस कितनी है आपके पास 4। तो इसका मतलब k बराबर 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास 8। ये टॉप मोस्ट सवाल है सर, आज की क्लास का टॉप मोस्ट सवाल यही है, कोई लाइन अगर टच करती है तो k की वैल्यू कैसे निकालें। चलो जी, लास्ट सवाल आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर आपका 25, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 25, फटाफट से बता दो क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चे ने जवाब भी दे दिया, क्या बात है यार, है बहुत होशियार हो गए तुम लोग। 1,1 रख लेंगे सर इसमें, 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस 1, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या आया
पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होता है बेटा? पॉजिटिव होता है बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट है। पहला ऑप्शन आपके पास राइट है, पॉजिटिव आते ही आउटसाइड होता है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और बेटा आपसे थोड़ी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि ये मान के चलो आरएस सर टीम आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, प्रैक्टिस दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। एनडी प्रीवियस ईयर हम स्टार्ट करने वाले हैं, आरएस अग्रवाल हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन यार वो सपोर्ट एंड प्यार आपका दिखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरी बुक टाइप करवानी पड़ती है, बाइलिंगुअल करवानी पड़ती है, मटेरियल कहाँ कहाँ से लाना पड़ता है। ये टीम जितनी मेहनत कर रही है उसका एप्रिसिएशन थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया करो। हमारा जो प्यार है, हमारे हिस्से का प्यार है, वो हमारे को लौटा दिया करो, ठीक है, ताकि अगले दिन हम पूरी एनर्जी के साथ में क्लास में रहें। समझ रहे हो बात को मैं क्या करना चाहता हूँ? कि आपके प्यार भरे मैसेजेस देखकर हमारे को बहुत एनर्जेटिक फील होता है, और केवल एक ही तमन्ना रह गई भाई, समाज सेवा। ये समाज सेवा ही है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों की दुआएं हमारे को बहुत बड़ा इंसान बना देगी। तो यही हम चाहते हैं बच्चा, आप क्लास को एक एक बच्चा, जो गरीब बच्चा है, जो 5-7 हज़ार रुपये फीस देकर जो मंथ की, एक महीने की कोचिंग नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा केवल उसका बिल्कुल नेट का खर्चा है। बैठें और आराम से हमारे साथ में लगें, सिलेक्शन आपका होके रहेगा अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, आगे मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है 4 PM पर। वोकेब का मतलब क्लास के अंदर 90% याद है, क्लास में 90% याद हो जाएगा। वोकेब की प्रैक्टिस सेशन आने वाला है बेटा 4 PM पे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया।